क्या दुलारचंद यादव की हत्या एनडीए के लिए बनेगी राजनीतिक अभिशाप? क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी से एनडीए का किला दरक रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, प्रशांत किशोर किसका खेल बिगाड़ रहे हैं? मोकामा की मिट्टी एक बार फिर खून और राजनीति की गंध से भर गई है। दुलारचंद यादव की हत्या के बाद से पूरा इलाका उबल रहा है, भावनाओं का तापमान बढ़ा है, जातीय समीकरण खोल रहे हैं और एनडीए की मुश्किलें गहराती जा रही है। बाहुबली छवि वाले जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद अब उनकी रातें बेऊर जेल में कटेगी। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और एनडीए का प्रचार अभियान अपनी पीक पर है, यानी जब एनडीए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, उसी वक्त उसके एक पिलर को हटा दिया गया जिसने पूरे गठबंधन की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। अब एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती इमेज मैनेजमेंट की है। जो गठबंधन अब तक जंगलराज का नारा देकर विपक्ष पर हमला कर रहा था, वही अब विपक्ष उसी शब्द को एनडीए के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी से विपक्ष को हमला करने का नया मौका मिल गया है। इससे एनडीए का नैतिक व राजनीतिक संतुलन दोनों हिल गया है। यादव बहुल्य इलाके में ये गिरफ्तारी और हत्या दोनों मिलकर एनडीए के लिए जातीय नुकसान का संकेत दे रहे हैं। दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर पहले से ही आक्रोशित यादव समुदाय अब इसे राजनीतिक हत्या के रूप में देख रहे हैं। ये गुस्सा अगर वोट में तब्दील हुआ तो मोकामा ही नहीं, पूरा पटना जिला एनडीए के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। लेकिन इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 बातें सामने निकल कर आई हैं। पहला, मोकामा में पहली बार विधानसभा चुनाव में अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की चर्चा छिड़ चुकी है। दूसरा, भूमियार का वोट तेजी से अनंत सिंह के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। तीसरा, जनस्वराज के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी को भावनात्मक सपोर्ट मिल रहा है। चौथा, सबसे ज्यादा नुकसान सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी को होता दिखाई दे रहा है। बिहार के मोकामा में 30 साल में 9 बार चुनाव हुए, जिसमें 8 बार अनंत सिंह का परिवार जीता। मोकामा विधानसभा सीट मुंगेर लोकसभा सीट के तहत आती है। 2 लाख से ज्यादा वोटर वाली सीट पर करीब 30% भूमियार, 24% यादव हैं। अनुसूचित जातियों के वोटर 16%, राजपूत 14% और मुस्लिम करीब 2% है। मोकामा की सीट की राजनीति 1990 के दशक से बाहुबलियों के प्रभाव में रही है। इसकी शुरुआत दिलीप कुमार सिंह उर्फ बड़े सरकार से हुई। दिलीप कुमार सिंह 1990 और 1995 में जनता दल से विधायक चुने गए। 1995 से 2000 तक मंत्री भी रहे। 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े, सूरजभान सिंह ने उन्हें हरा दिया। 2005 में मोकामा सीट दिलीप कुमार सिंह के छोटे भाई और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने जीत ली। अनंत सिंह 2005 से लगातार 4 बार विधायक रहे। 2 बार जेडीयू से, 1 बार आरजेडी से और 1 बार निर्दलीय जीते। फिर AK-47 राइफल रखने के मामले में उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया। 2022 में मोकामा में उपचुनाव हुए। इस बार अनंत सिंह ने पत्नी नीलम देवी को चुनाव लड़वाया। आरजेडी की टिकट पर लड़ी नीलम देवी जीत गई। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अनंत सिंह AK-47 मामले में बरी हो गए। अब फिर से चुनाव मैदान में है। कैसी लगी आपको ये जानकारी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONG न्यूज।